वेलकम टू माय चैनल जी टॉक्स में। तो आज का वीडियो रहेगा हमारी सेल्स में। तो सेल्स होती क्या है? तो सेल्स में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो सेलर अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करता है बायर को। हो सकता है इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो। तो गाइस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में तो हमको बहुत पता है कि आप जाते हो खरीदते हो, हम जाते हैं खरीदते हैं प्रोडक्ट्स, वो हमको पता है। लेकिन ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है जहाँ की फाइनेंशियल नहीं होती है। तो गाइस, हम ये सब सारी पॉइंट समझेंगे वीडियो के दौरान। तो गाइस, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, बैंक्स हो, आईटी इंडस्ट्री हो, एड इंडस्ट्री हो, तो सब जगह ही सेल्स है। बैंक्स में हम सर्विसेज वो सेल करते हैं और हम लेते हैं, कस्टमर्स लेते हैं। सेकंड, आप एड इंडस्ट्री में चले जाइए। एड इंडस्ट्री में कंपनीज ऐड देती है, डेली सोप्स, न्यूज़ चैनल्स में, आपके स्पोर्ट्स में एड्स देती हैं। उसी एड्स को देख के यूज़र्स इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर जाके परचेज़ करते हैं। तो गाइज, ये सब सारी जगह आईटी इंडस्ट्री में होता है कि आप एप्स डेवलपर्स बनाते हैं और वही क्लाइंट को सेल करते हैं। और ले लीजिए पॉलिटिशियंस की बात, तो पॉलिटिशियंस भी अपने आप को सेल करते हैं। हमें ट्रस्ट देते हैं कि कमिंग ईयर्स वो काम करेंगे और उसी के हिसाब से वो लोग वोट मांगते हैं और हम लोग भरोसा करके उन्हें वोट देते हैं। तो गाइस, इसमें आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ट्रस्ट एक फैक्टर है जो कि ये ट्रांजैक्शन के रूप में काम कर रहा है दोनों के बीच में। तो ये सेल्स को हमने तो डिफरेंट एग्जांपल से समझा। अब हम समझेंगे कि सेल्स होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सेल्स होने के लिए हमें एक बायर ज़रूरी है जो कि परचेज़ करे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को परचेज़ करे। तो हमें देखनी है, तो बायर्स खरीदते क्यों हैं, एक चीज़ क्यों खरीदते हैं? अगर उसको ज़रूरत है, अगर उसकी हो सकता है उसको कुछ नया यूज़ करना हो उसको, या तो वो बहुत ही इशू फेस कर रहा हो या पेन फेस कर रहा हो उस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ले। बायर्स डिसीजन कैसे लेते हैं? तो बायर्स चार ही चीज़ अपने दिमाग में रखते हैं बाई करने के पहले इकोनॉमिकल होनी चाहिए, दूसरी क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, तीसरी उसमें टाइम एंड एफर्ट उनको बचे, मैनुअल एफर्ट कम हो, चौथी चीज़ उनका वो समय बचाए, टाइम सेविंग हो। तो ये चार चीज़ एक बायर ध्यान रखता है जब वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने जाता है। तो सेलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब सारी चीज़ें वो ध्यान रख के अपनी प्रोडक्ट्स को बनाए। तो गाइस, हमने अभी बायर सेलर के बारे में थोड़ा सा समझा, सेल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया। अब हम सेल्स को इन डिटेल में समझेंगे कि किस किस तरह से सेल होती है। तो सेल्स जो होती है वो चार तरह से होती है। पहला हो गया स्पिन मेथड। तो स्पिन मेथड क्या होता है? तो स्पिन मेथड पहला है सिचुएशन। तो गाइस, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन मतलब परिस्थिति क्या है या अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी क्या है उनके बायर के सिचुएशन, बायर के प्लेस में। प्रॉब्लम क्या है उनको रियलाइज़ करवाना कि ये प्रॉब्लम हो रही है आपके पास। इम्प्लीकेशन, आई फॉर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब उस प्रॉब्लम से आपको क्या इम्प्लीकेशंस हो रही हैं। प्रॉब्लम तो आपको ये हो रही है, उससे आपको सपोज फलाना टाइम ज़्यादा लग रहा है, फलाना पैसा ज़्यादा लग रहा है, इसके चलते आपके पास क्या सॉल्यूशन है, मतलब एज ए सेलर आपके पास क्या सॉल्यूशन है। तो एन से हो गया नीड पे ऑफ, आपके पास क्या सॉल्यूशन है आप उनको ये सॉल्व करने के लिए देंगे। तो गाइज, ये हो गया स्पिन मेथडोलॉजी जिससे हम सेल को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड मेथडोलॉजी स्नैप है। इसमें हम फोकस करते हैं कि कस्टमर कैसे सोच रहा है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अभी के कस्टमर अवेयर हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के उनके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको ये भी पता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है एज ए सेलर, और हमें उसी के तरह अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अलाइन करनी है। स्नैप का फर्स्ट होता है सिंपल, एस फॉर सिंपल। सिंपल एंड क्लियर, हमें अपनी ऑफरिंग्स को सिंपल और क्लियर तरीके से अपने बायर को रखनी है। स्नैप के एस के बाद आता है एन में है इनवैल्यूएबल। हमारी प्रोडक्ट ऐसी वैल्यूएबल है जिसमें कस्टमर वाह करके बोले और वो मना ना कर सके।
आप उससे अच्छा उनको प्रोडक्ट या सॉल्यूशन कहीं और ना मिले। थर्ड हम आते हैं स्नैप में ए है अलाइन। तो कस्टमर क्या सोच रहा है, कस्टमर्स के क्या इश्यूज हो रहे हैं, कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हमें हमारी सेल को उसी तरह अलाइन करनी है ताकि हमारी सेल को पुश मिले। फोर्थ पॉइंट है स्नैप में पी में हमारा आता है प्रायोरिटीज़। तो कस्टमर या कंपनीज की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके सेल या आपका सॉल्यूशन क्या उस प्रायोरिटीज़ को सॉल्व करता है कि नहीं, उस प्रायोरिटीज़ को एड्रेस करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्नैप में हम देखते हैं। थर्ड मेथोडोलॉजी शैंडलर मेथोडोलॉजी है, जिसमें सेलर रैपो बिल्डअप करता है अपने कस्टमर के साथ, एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप, ताकि वो फॉलोअप विजिट्स या फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए स्कोप ओपन कर सके। सेकेंड होता है जब उसने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, अब उसको क्या करनी है कि हाईलाइट करनी है उसके जो प्रॉब्लम या इश्यूज हो रही हैं अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज को लेके बायर के प्लेटफॉर्म में या बायर के फैसिलिटी में। तो ये जब हम इश्यूज को या हाईलाइट करते हैं, उसके बाद हमको उसके बजट के अकॉर्डिंग अपनी सॉल्यूशंस देनी है ताकि वो इकोनॉमिकल हो। उसके बाद हम क्या आते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको हेल्प करते हैं। कैसे कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स इन लाइन है कि नहीं, उनके इश्यूज को एड्रेस करने पे जो वो मांग रहे हैं वो है कि नहीं इन ऑर्डर। उसके बाद आता है हमारा डील साइनिंग का प्रोसेस और क्लोजर का। तो ये शैंडलर प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट है सॉल्यूशन सेलिंग का, जिसमें कस्टमर को फोकस में रखते हुए हमें सेल करना होता है या सेलर को अपने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच होता है, जिसमें हम उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रोडक्ट्स बना के सेल करनी होती है। इसमें काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हमको पूछने होते हैं और इन डेप्थ नॉलेज हमको लेना होता है ताकि उनके प्रॉब्लम के बारे में हम समझें और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हम बनाएं। पुशी नहीं होना है इसमें, डोंट बी टू पुशी, और किसी भी मेथोडोलॉजी में पुशी नहीं होना चाहिए। फोर्थ जिसमें पॉइंट जो रहेगा इसमें हम समझेंगे सॉल्यूशन सेलिंग में जैसे हमारा हमने उनके प्रॉब्लम को समझा, उनको उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स लें, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको उनको समझाना है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या सेविंग रहेगी, क्या आपके इन टर्म्स ऑफ टाइम हो गया, मनी हो गया, एफर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमको डील साइनिंग में हेल्प करेगी। तो गाइस ये सारे मेथोडोलॉजी जो मैंने बताया, स्पिन, स्नैप, शैंडलर, सॉल्यूशन सेलिंग, तो इसमें आपको लगा होगा कि इन सारे मेथोडोलॉजी में आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा या सेलर के लिए कौन सा बेस्ट रहता है। तो गाइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन सेलिंग आजकल बंद ही हो गई है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, नीड सबको पता है, तो अब सॉल्यूशन सेलिंग में लोग जाते नहीं, क्योंकि कस्टमर्स को भी अवेयर है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स को किस प्रोडक्ट को चाहिए, क्या इकोनॉमिकल चाहिए, तो सारी चीज़ें उनको पता रहती है, तो वो भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो गाइस हम जो फॉलो करेंगे इसमें, या सेलर जो फॉलो कर सकते हैं इसमें, शैंडलर अप्रोच फॉलो कर सकते हैं या तो स्नैप वाला फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको टीच करते हैं कि कैसे उनकी हमारी एडुकेट, अगर मैं बोलूँ टीच नहीं, एडुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनको प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, उनको बजट के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी अच्छे से उनको आफ्टर सेल्स में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेल्स मेथोडोलॉजी में आती हैं। तो गाइस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, और पिछले वीडियो को आपने इतने व्यू नहीं दिए हैं तो गाइस ज़रूर पिछले वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू एंड गुड बाय।